तो गाइज आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। तो गाइज उसकी खुद की हेल्थ। तो गाइज आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होता है। तो गाइज इसमें हम मैक्सिमम 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ आपको यदि डॉक्टर को दिखाना है जाकर, तो कैसे दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे, और यदि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यदि आपको कोई भी दवाई खरीदनी है, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन परचेज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहन एसआर यूएसए ब्लॉगर। तो गाइस आपको जैसा पता है कि मैं यहाँ यूएस से रिलेटेड आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। यूएस का कल्चर कैसा है, यहाँ क्या क्या चीजें होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। एंड ये भी बताता हूँ कि आप यूएस कैसे आ सकते हो, कौन सा वीजा होता है, कैसे लगवाना होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बता रखा है अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइज आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। तो गाइज उसकी खुद की हेल्थ। तो गाइज आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होता है। तो गाइज इसमें हम मैक्सिमम 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ आपको यदि डॉक्टर को दिखाना है जाकर, तो कैसे दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे, और यदि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यदि आपको कोई भी दवाई खरीदनी है, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन परचेज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। गाइज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ यूएस का कैसा होता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पहला टॉपिक कि यहाँ डॉक्टर को कैसे दिखा सकते हैं। गाइज तो डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। बिना अपॉइंटमेंट के आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो गाइज आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, तो वो यहाँ पे काफी सारी जिस भी हॉस्पिटल्स में आपको दिखाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ले सकते हैं। तो जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई टफ नहीं होता। तो गाइज आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब यदि आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे, जिससे आप डॉक्टर को आसानी से दिखा सके। तो जिस दिन आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, आपको अपने पास में जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो रखना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको एक अपनी आईडी, यहाँ की लोकल आईडी जो होती है वो आपको रखनी पड़ेगी। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो सिंपली आपको वहां जाके रिसेप्शन पे दिखाना होगा कि ये मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है और ये मेरा आईडी है। तो जैसे आप दिखाओगे तो उनके पास ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री रहती है, तो वो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास भेज देंगे दिखाने के लिए। तो एक ये चीज हो गई गाइस। दूसरा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बिना अपॉइंटमेंट के दिखा नहीं सकते, तो कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई, तबीयत खराब हो गई और हमें अर्जेंटली दिखाना है, तो आप कहाँ दिखा सकते हो। तो गाइस उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में एक अर्जेंट केयर होता है। तो अर्जेंट केयर में जाके आप दिखा सकते हो कि मुझे ये परेशानी हो रही है। तो वहाँ पे कोई आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ पे नर्सेस होंगी। यहाँ की नर्सेस ही इतनी ज्यादा हाई एजुकेटेड होती है, इतनी ज्यादा सीखी हुई होती है कि उनको सारे ट्रीटमेंट पता होता है कि कैसे करना है। तो वो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट दे देंगी, और उसके बाद यदि आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो आप बाद में दिखा सकते हो। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि अर्जेंट केयर में आपका जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो पूरा अप्लाई नहीं होता है। कुछ पैसा अर्जेंट केयर का लगता है, वो आपको वहाँ पे देना होगा। तो ये हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। तो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ का कैसा होता है, और मेडिकल इंश्योरेंस होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि गाइस मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा आपके पास में तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाने वाला है यहाँ पे हेल्थ का। यदि मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हो और सब कुछ करा सकते हो। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो गाइज उसका एक मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं। रिसेंटली क्या हुआ कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे पास में एक इंडियन फैमिली रहती है। तो उनकी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो उनको ना टीथ में प्रॉब्लम हुई। तो गाइस क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा पेन हुआ होगा, तो वो लोग दिखाने के लिए गए। तो जैसे ही वो दिखाने के लिए गए, तो ऑब्वियसली जो टूरिस्ट वीजा पे आता है यहाँ, तो वो इंश्योरेंस को इतना प्रेफरेंस तो देता नहीं, इंश्योरेंस लेता नहीं है। तो गाइस जैसे ही वो दिखाने के लिए गए, तो बस एक छोटा सा उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसमें जो टूथ था उसकी फिलिंग करनी थी, तो वो बस फिलिंग कराई उन्होंने, और जब बाद में बिल देखा तो सीधा $1000 का बिल आ चुका था, जो कि इंडियन रुपीज में 80,000 रुपए के आसपास होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे अहमियत आपको समझ में आ गई होगी कि मेडिकल इंश्योरेंस क्यों इतना जरूरी है यहाँ यूएस में। तो वो आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यदि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है
तो गाइज आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे काफी जो प्राइवेट कंपनीज होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो आप उनसे सिंपली ले सकते हो। एंड दूसरा गाइस, एक और मैं आपको बता दूं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में कि जो आप यदि आप यहाँ पे वर्किंग हो, है ना, H1B वीजा पे आए हुए हो या फिर ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ के सिटीजन हो, तो आप जो आपकी कंपनी जहाँ आप काम करते हो तो उनसे भी इंश्योरेंस ले सकते हो। और उनसे इसलिए ले सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें मोस्टली चीजें कवर होती है। एंड दूसरा, आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता उसका, क्योंकि आधा आपका कंपनी पे आउट करती है उनको और आधा आपकी कुछ सैलरी में से डिडक्ट होता है, तो ये वाली चीज होती है। एंड गाइज, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक के बारे में कि यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह का। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और आपने मेडिकल पे जाके वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाया और आपने दवाइयाँ ले ली। तो गाइज यहाँ पे ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आपका क्या होता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कोई भी हॉस्पिटल है तो उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे होता है, तो एप्लीकेशन पे आपकी सारी हिस्ट्री रहती है कि आपने कब दिखाया था, अब आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, या फिर आपने कोई रिपोर्ट कराई है तो वो रिपोर्ट भी वहीं से आके आपके एप्लीकेशन पे दिख जाएंगी, है ना, उसका रिजल्ट भी वहीं दिख जाएगा। और यदि आपको कोई उसके यहाँ पे कोई मेडिसिन लेनी है तो वो भी वहीं पर दिख जाएगी। और डॉक्टर यदि यहाँ पे मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है गाइस, तो प्रिस्क्रिप्शन आपके बिहाफ पे डॉक्टर वहाँ पे दवाई ऑर्डर करेगा फार्मेसी में, और जैसे ही वो ऑर्डर करेगा तो आप उसको पिक करने के लिए आपको जाना होगा। तो पिक करने जब आप जाओगे तो वहाँ भी सिंपली आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है और अपनी एक आईडी होती है वो वहाँ पे दिखानी होती है और आप वहाँ पे दवाइयाँ पिक कर सकते हो इजीली। तो गाइज यहाँ का ये वाला रूल होता है दवाइयों का। और गाइस, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे कई बार हमको नॉर्मल सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या फिर हमको नॉर्मली फीवर आ गया, अब हमको दवाई चाहिए जैसे हम इंडिया में जाके लेते हैं, हाँ, तो वो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। सिंपली आपको स्टोर में जाना होगा, है ना, फार्मेसी स्टोर में जाना होगा और आपको वहाँ पे आप परचेस करके सिंपली ला सकते हो, जो कि बिना प्रिस्क्राइब वाली मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन गाइस, जो यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो बिना डॉक्टर के ऑर्डर के आप यहाँ पे दवाई आपको नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो गाइज यहाँ ये वाली चीज होती है। और ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम मैंने आपको समझाया गाइज यहाँ का, इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो कि कई बार आपने भी प्रॉब्लम फेस की होगी, कि जैसे हम इंडिया में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो पूरी एक बड़ी सी फाइल आपको बना के दे देता है, उसमें आपकी रिपोर्ट्स भी होंगी, उसी में आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, उसमें सारी चीजें आपकी A to Z रहती है और उसको आपको संभाल के रखना होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि हॉस्पिटल का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन पे सेम चीज जो आपको इंडिया में फाइल में दी जाती है वो वहाँ पे स्टोर होती है, आपकी सारी चीजें, आपकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे दिखेगी। तो आपको कोई संभालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ID पासवर्ड होता है, उससे लॉगिन करना होता है आपको सिंपली। तो गाइज मुझे बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लगी ये वाली। और आपको यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीज बहुत अच्छी लगी आप भी जरूर कमेंट करके बताएं, और क्या नहीं अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। और मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।